दशरथ कह रहे हैं कैकई, बोले बात हमारी तुम्हारी है, बच्चों का क्या दोष, बच्चे बीच में कहाँ आ गए हमारे तुम्हारे। और जो तुम कहती हो कि राम की कसम खा जाए तो चलो मैं राम की कसम खाता हूं, तुम जो मांगोगी वो मैं आज तुमको दूंगा। रानी प्रसन्न हो गई, अभी तक लेटी थी पृथ्वी पर, और जब महाराज दशरथ कसम खा गए तो उठ करके बैठ गए, उठ करके बैठ गई और महाराज से बोली तो सुनो पहला वरदान मेरा। महाराज बोले बताओ। तो कहा सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरत है टीका। मेरा पहला वरदान है और उसी का अधिकार है, वही उत्तराधिकारी है। वैसे हमारे लिए चारों पुत्र बराबर हैं, लेकिन जो नियम था नियमानुसार मैं राम का राज्याभिषेक करना चाहता था, अपनी इच्छा से, किसी की इच्छा से नहीं। आपकी इच्छा है भरत के लिए तो उसमें क्या, जिस प्रकार से हमको राम प्रिय उसी प्रकार भरत प्रिय, उसी प्रकार लक्ष्मण प्रिय, शत्रुघ्न प्रिय, चार पुत्र हैं, चारों बराबर प्रिय, तो ठीक है भरत को राजा बना देंगे। और दूसरा बोलो। अब देखो जब दूसरा वरदान मांगने को हुई मैया तो उठ करके खड़ी हो गई और दशरथ जी की तरफ हाथ जोड़ करके बोली स्वामी दूसरा वरदान मैं तुमसे हाथ जोड़ करके मांग रही हूं, और जब आप दूसरा वरदान दे दोगे हमको ना तो हमारे सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे, सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मांगहु दूसर स्वामी, मांगहु दूसर अबर कर जोरी, अब बोले पुरवो नाथ मनोरथ मोरी। दशरथ बोले बताओ तो, जो मांगोगी दे दो। देवताओं ने माता सरस्वती से फिर निवेदन किया मैया अब एक काम और कर दो। सरस्वती बोली अब क्या करना है, सारे तो काम कर दिए मैंने। कहा अब एक काम कर दो, माता कैकेयी की जुबान पर बैठ जाओ, क्योंकि राम के लिए दूसरा वरदान मांगने जा रहे हैं। पता नहीं कितने साल का वरदान मांग, हो सकता है 1 साल का मांग लें, 5 साल का मांग लें, 10 साल का वनवास मांग लें, या 50 साल का मांग लें, या आजीवन मांग लें, लाइफ टाइम। तो इसलिए ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है। वो राम जी के लिए 14 वर्ष का ही वनवास मांगे, क्योंकि रावण की आयु में 14 वर्ष ही शेष हैं, और 14 वर्ष में मेरे राम की समस्त लीला संपन्न हो जाएगी। ज्यादा कष्ट ना करें राम जी तो अच्छा रहेगा। सरस्वती मैया बोली चलो यह काम भाई करेंगे, मजबूरी है आप लोगों के लिए जो ना करना पड़े। सरस्वती मैया माता कैकेयी की जुबान पर विराजमान हो गईं, और तब तक माता कैकेयी ने कह दिया दूसरा वरदान कि तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। बोले तापस वेश मतलब क्या हुआ, तपस्वियों के वेश में। हाँ गोस्वामी जी कहते तपस्वियों के वेश में, क्यों? क्योंकि जो राक्षस है ना
ये ऋषि मुनियों से छेड़छाड़ ज्यादा करते हैं। ये राक्षस जो है ना ऋषि मुनियों को सताते ज्यादा हैं, परेशान किया करते हैं। इसलिए देवताओं ने कहा कि जब मेरे राम जी जाएंगे तपसी के वेश में तो राक्षस इनसे भी करेंगे छेड़छाड़, और जब इनसे करेंगे छेड़छाड़ तो मेरे राम जी उनको समाप्त कर देंगे, मार देंगे। और 14 वर्ष राम वनवासी। महाराज दशरथ ने जैसे सुना 14 वर्ष राम वनवासी, दोनों हाथों से सर पकड़ लिया, शरीर कंपायमान हो गया और कैकेयी की तरफ हाथ जोड़ लिए महाराज ने, पत्नी की तरफ हाथ जोड़ लिए। आए कैकेयी, समय देखो, महाराज दशरथ कैकेयी के हाथ जोड़ रहे हैं, पत्नी की तरफ आज हाथ जोड़ रहे हैं, ये समय है। ऐ कैकेयी, इतना बड़ा अन्याय ना कर। राम ने क्या बिगाड़ा है तेरा? राम का क्या दोष है? राम तो सीधा साधा है, राम तो गौ के समान है, बड़ा सरल है। उसने क्या बिगाड़ा है तेरा जो राम पर इतना बड़ा अन्याय कर रही है और 14 साल का देश निकाला कर रही उसके लिए? ऐ कैकेयी, मैं तेरा पति हूं, और पति जो होता है ईश्वर होता है, भगवान होता है। लेकिन फिर भी आज मैं तुझसे भीख मांग रहा हूं। दशरथ भिखारी है और तू दाता है। ए दाता, दशरथ रूपी जो भिखारी है इसकी झोली में भिक्षा डाल दे, मैं तेरे पांव पड़ रहा हूं। ये समय आ गए, पत्नी के पांव पड़ रहे हैं महाराज दशरथ, मान जाओ वरना सब बर्बाद हो जाएगा। अयोध्या उजड़ जाएगी, अयोध्या शमशान हो जाएगी। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। महारानी कि तपसी होकर भी दूर न हो। पुत्र से कैसा प्रेम किया जाए ये सीखना है तो महाराज दशरथ जी से सीखो। दशरथ कह रहे हैं रानी तपसी होकर भी दूर न हो, मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। मान जाओ कैकेयी, निवेदन करने लगे, करता हूं तुम्हारी विनती, स्वीकार करो ना, आंखों से मेरे राम को तुम दूर करो ना, तुम दूर करो ना। रानी कैकेयी, हो रानी कैकेयी, महाराज दशरथ कह रहे हैं हमारे बेटे दूर करो ना, मेरे राम को आंखों से अब दूर करो ना। रानी कैकेयी, रानी कैकेयी। सुनो, धन धाम राज्य पाटवे भो तू सब मेरे ले ले, बदले में रानी मांगता बस राम को दे दे। धन धाम राज्य पाटवे भो सब तू मेरे ले ले, बदले में रानी मांगता बस राम को दे दे। मानो कहा तुम मेरा, मानो कहा तुम मेरा, इनकार करो ना,
आंखों से मेरे राम को तुम दूर करो ना, तुम दूर करो ना। रानी के हो रानी के हो रानी के हरि बोल। महारानी देर नहीं करूंगा, कल प्रात होते ही भरत को मैं बुला लूंगा, बड़ी धूम से तेरे लाल का अभिषेक कर दूंगा। कल प्रात होते ही भरत को मैं बुला लूंगा और बड़ी धूम से तेरे लाल का अभिषेक कर दूंगा। हाँ शीशा समझ के दिल को, शीशा समझ के दिल को चूर चूर करो ना, आँखों से मेरे राम को तुम दूर करो ना, तुम दूर करो ना। रानी के हो रानी के रानी के निवेदन कर रहे हैं कैकेयी का, तो कैकेयी मैया सोचने लगे कि हटाओ, चलो कोई बात नहीं, मान जा और दूसरा वरदान वापस ले लो।